Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले टॉपिक से वीडियो नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आफ्टर इरिगेशन अब हम प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स पढ़ेंगे। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि वीड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उन्हें हम रिमूव क्यों करें, एंड अगर उन्हें रिमूव करना पड़ता है तो उन्हें रिमूव कैसे करें, एंड वीडीसाइड्स और उनके इफेक्ट क्या हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं, व्हाट आर वीड्स। तो आपकी फील्ड में या फार्मर अपने फील्ड में जब भी कोई क्रॉप उगाता है तो जो भी अनडिजायरेबल प्लांट है अदर देन क्रॉप जो ग्रो करते हैं उस फील्ड में, उसको आप वीड कहते हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है कि ये जो वीड्स है वो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, सो यू डोंट वांट देम। अनवांटेड जिसे हम कहते हैं, सो दीज आर अनवांटेड। एंड ये नेचुरली ग्रो होते हैं, सो दे ग्रो नेचुरली। सो ये दो कीवर्ड्स हैं, ये हो गए अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स हैं और ये नेचुरली ग्रो करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर राइस क्रॉप के साथ या फॉर एग्जांपल राइस उग जाए वीट क्रॉप में, या फॉर एग्जांपल आपने उगाया धनिया एंड वहाँ पे मेथी उग जाए, जिसे हम कोरिएंडर भी कहते हैं, तो वहाँ पे ये जो राइस है इवन दो ये अपने आप में एक क्रॉप है बट वो गलत जगह पे उग रहा है, वो वीट क्रॉप के एरिया में उग रहा है। सिमिलरली मेथी अगर कोरिएंडर के क्रॉप के साथ उग रही है तो वो फार्मर के लिए क्या हो जाएगा, वीड हो जाएगा, बिकॉज ये अनडिजायरेबल है। बट नॉर्मली आप इस तरह के केसेस नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? बिकॉज इनको उगाने के लिए आपको वहाँ पे सीड्स डालने पड़ते हैं, बट ये नेचुरली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। नॉर्मली जो वीड्स हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं, इसलिए ऐसे केसेस आप नहीं देखेंगे। एंड आप देखेंगे कि कुछ जंगली प्लांट्स जो हैं वो उगने लगते हैं अलॉन्ग विथ योर क्रॉप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इनको पर्पसली प्लांट किया गया है? सो ऑफ कोर्स इनको पर्पसली प्लांट नहीं किया जाता है, आप जानबूझ के उसको प्लांट नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये वीड प्लांट्स जो होते हैं इनके जो सीड्स होते हैं वो डॉर्मेंट रह सकते हैं। सो डॉर्मेंट का मतलब क्या है, इनएक्टिव रहना। सो वो काफ़ी समय तक इनएक्टिव रह सकते हैं। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है, सो फॉर एग्जांपल आपके फील्ड में वो सीड्स ऑलरेडी हैं एंड वो आपको दिखते नहीं हैं, सॉइल के साथ वो मिले हुए हैं, एंड जब आप उनके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस कहाँ से आती हैं, सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से। सो ये कहाँ से आ रही हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से। कैसे? आपने सॉइल की टिलिंग की, आपने प्लोइंग की, आपने उसको कल्टीवेट किया, फिर आपने क्या किया, देन सॉइल लूजन अप हो गई, देन आप उसको इरिगेट कर रहे हो। तो इस सब कंडीशंस की वजह से क्या होता है, पूरा जो उसका एनवायरनमेंट है फेवरेबल हो जाता है, एंड आपके नॉर्मल क्रॉप की सीड के साथ ये जो डॉर्मेंट सीड्स हैं ये भी उगने लगते हैं। एंड समटाइम्स इवन दो अगर इनके सीड्स सॉइल में ना हो, स्पोर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्पोर्स होते हैं, सो ये स्पोर्स नॉर्मली एयर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड वो बहुत लंबे डिस्टेंस इवन ट्रैवल करके आपके सॉइल पे सेटल हो जाते हैं। तो वो सेटल होने के बाद वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। तो इसलिए कभी कभी आपको लगेगा कि ये प्लांट अचानक से आए कहाँ से, जब इनको किसी ने पर्पसली प्लांट नहीं किया फिर भी। बट रीज़न ये है कि डॉर्मेंट सीड्स होते हैं एंड कभी कभी जो स्पोर्स हैं वो भी उड़ के वहाँ पे सेटल हो जाते हैं एंड वो ग्रो करने लगते हैं। सो अब हम उन्हें रिमूव क्यों करें, वाई रिमूव देम। सो ये जो वीड होते हैं वो क्या करते हैं, compete करते हैं आपके क्रॉप के साथ। किन चीज़ों के लिए compete करते हैं, वाटर के लिए compete करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। सो क्योंकि वो उसी एरिया में उग रहे हैं, उसी सॉइल पे पास में उग रहे हैं, तो जो भी इस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी वाटर कंटेंट है, वो जो है ये वीड भी आपके ले जाने लगेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर इस केस में अगर मान लीजिए आपका क्रॉप ये है, सो ये जो फ्लावरी बुश है, ये जो वीड है आपका क्या करेगा, उसी एरिया से वाटर लेगा, उसी एरिया से सॉइल का न्यूट्रिएंट लेगा, एंड वो क्या करेगा, लाइट को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो जो भी लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट करके इसको कम लाइट मिलेगी एंड ये वीड प्लांट लाइट लेने लगेगा। एंड स्पेस कैसे वो ले रहा है
कि जहाँ पे इस मेन प्लांट का रूट ग्रो होना था वहाँ पे इसके भी रूट्स ग्रो होने लगेंगे। इनफैक्ट ये जो है इसकी ग्रोथ कम करते जाएगा, तो ये इसकी ग्रोथ को वो अफेक्ट करता जाएगा बिकॉज वो सेम वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट के लिए कम्पीट करेगा। एंड नॉर्मली क्या होता है, ये जो वीड होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं एंड देखते ही देखते वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं एंड आपका जो मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ शंटेड हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि नॉर्मली इतना बड़ा प्लांट होना चाहिए पर उसकी ग्रोथ जो है बहुत कम हो जाती है एंड फिर वो धीरे धीरे मरने लगता है। सो दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसीलिए क्योंकि आपके क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनको रिमूव करें। इट इज़ एज सिंपल एज some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. Another reason क्यों आपको इसको रिमूव करना है कि कुछ वीड्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। सो दे आर पॉइजनस एंड कभी कभी फॉर एग्जांपल अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, आप फार्मर हैं, आप फील्ड पे काम कर रहे हैं एंड आप फॉर एग्जांपल इनके कांटेक्ट में आ गए तो आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे स्किन डिजीजेस हो गए, ब्लिस्टर्स हो गए, बिकॉज ये जो है पॉइजनस प्लांट्स हैं, ये आपको अफेक्ट करते हैं। इवन एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं। सो बिकॉज एनिमल्स को आप यूज़ करते हैं अपने फील्ड में फॉर सो मैनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो आपके एनिमल को भी वो बीमार कर देंगे। तो ये आपके लिए ना ही क्रॉप के लिए घाटा होगा, आपके लिए और आपके एनिमल्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यही रीज़न है कि इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है हमें रिमूव क्यों करना है, अब देखते हैं इन्हें कैसे रिमूव करना है, हाउ टू रिमूव देम। सो वीड को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एज सिंपल एज दैट, वीडिंग। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडिंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वीड्स। एंड बेस्ट टाइम क्या है इसको रिमूव करने का, कि जब वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करें उससे पहले ही आप उनको रिमूव कर दें। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्लावर्स एंड सीड्स हैं ये क्या है, बेसिकली रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर फ्लावर्स एंड सीड्स आ गए तो इनफैक्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने इनको निकालने की कोशिश की तो इनके सीड्स जो हैं सॉइल में वापस गिर सकते हैं यानी वापस उग जाएंगे। सो आप एक बार इनको रिमूव करेंगे बट नेक्स्ट टाइम वो वापस आ जाएंगे, तो आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फ्लावरिंग हो या उनके सीड्स आए उससे पहले आपको इनको रिमूव करना है एंड इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। सो वीडिंग आप दो तरीकों से कर सकते हो। सो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसके दो तरीके हैं। एक हो गया आप अपरूट करें एंड दूसरा हो गया आप वीडीसाइड यूज करें। सो अपरूटिंग बेसिकली दो तरीकों से की जाती है, मैनुअल और मैकेनाइज्ड। सो अपरूटिंग में आप एक और प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, दैट इज नथिंग बट कटिंग। या तो आप जड़ से उसे उखाड़ दें या तो आप उन्हें काट दें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सॉइल है एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल वीड उगा हुआ है तो आप यहाँ तक इनको पूरी तरह काट दें, तो ये जो रूट है वो फिर बेकार हो जाते हैं। या सेकेंड है कि आप पूरा का पूरा प्लांट जो है उखाड़ दें, दैट इज कॉल्ड अपरूटिंग। तो अपरूटिंग के दो डिफरेंट प्रोसेस हैं, एक है मैनुअल कि आप मैनुअली जाके उन्हें रिमूव करें, जो कि बेसिकली आजकल बहुत कम यूज़ होता है बिकॉज इतने बड़े एरिया में फार्मिंग अगर होती है तो ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाएगा। सेकेंडली मैकेनाइज, जैसे हम पूरे चैप्टर में देखते आ रहे हैं कि आपको मैनुअल तरीका भी बताया जाता है। सेकेंडली मैकेनाइज मतलब यूजिंग मशीन्स। तो मशीन्स में सबसे पॉपुलर मशीन यू नो बाय नाउ, दैट इज ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर के साथ आप उनमें इम्प्लीमेंट्स लगाएंगे, इम्प्लीमेंट्स डिफरेंट तरह के इम्प्लीमेंट्स अगर आप लगाएंगे तो आप उनको मैकेनाइज्ड वे में रिमूव कर सकते हैं। द रीज़न कि मैं ये मैकेनाइज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज होते जाएंगे। सो सिर्फ ट्रैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रह गया है एग्रीकल्चर, अब बहुत सारे नए नए मशीन्स जो हैं आने लग गए हैं। इवन ईजिली आप उनको देख सकते हैं फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया एग्रीकल्चर। एंड इसीलिए जस्ट सेइंग कि हाँ मैनुअल एंड ट्रैक्टर गलत होगा बिकॉज ट्रैक्टर अब जो एक स्मॉल पार्ट बन गया है पूरा मैकेनाइज्ड फार्मिंग का। सो अपरूटिंग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो मैनुअल प्रोसेस क्या है, सो मैनुअल रिमूवल का मतलब है फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड या अपरूटिंग देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम आप इसे करते रहेंगे एंड ये किससे किया जाता है, खुरपी की मदद से किया जाता है। सो अपरूटिंग में मैनुअल तरीका क्या है कि आप फिजिकली रिमूव करें, या तो आप अपरूट करके करें या तो कटिंग करके करें ग्राउंड तक।
टाइम टू टाइम। तो टाइम बर टाइम जब आपको दिख रही है उसकी ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप अगर लेट कर देते हैं या फॉर एग्जांपल कुछ सीड्स ग्रो कर रहे हैं बट बाकी सीड्स अभी भी डॉर्मेंट है एंड वो बाद में ग्रो करेंगे, तो ये टाइम टू टाइम आपको करते रहना पड़ता है। एंड ये आप कैसे करते हैं? खुरपी की मदद से। खुरपी इस टाइप का एक टूल है, इससे आप बेसिकली कट कट करते हैं या पूरा ज़मीन से आप उसको उखाड़ देते हैं। मैकेनाइज वे में आप क्या करते हो? सो फर्स्ट हमने देखा था पिछले वीडियोस में भी कि बिफोर सोइंग, सो करने से पहले भी कभी कभी क्या होता है, फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए रहते हैं एंड ये आपके लिए ऑब्वियसली वीड है बिकॉज ये अनडिजायरेबल है। इवन दो आपने क्रॉप सो नहीं किया है, स्टिल वो फील्ड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीड हो गए। एंड सो करने से पहले आप क्या करते हो? टिलिंग करते हो। सो बेसिकली इज नथिंग बट प्लोइंग। सो प्लोइंग क्या करते हैं? सारे जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको रिमूव करते हैं, चर्न कर देते हैं और वापस वो क्या करते हैं? उनको सॉइल में मिला देते हैं एंड इस तरह से वो मर भी जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, उनसे बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल चले जाते हैं। कभी कभी आप कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल करते हैं या सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल करते हैं सोइंग करने से पहले फॉर वीडिंग। सो सीड ड्रिल आपने सोइंग वाले टॉपिक में देखा होगा कि कैसे उनमें शार्प टूल्स लगे होते हैं जिसकी मदद से वो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को कट कर सकते हैं। तो वो सीड ड्रिल का इस्तेमाल नॉट जस्ट फॉर सोइंग आप कर सकते हैं बट वीडिंग के लिए भी कर सकते हैं। सो आपको ये बात समझनी होगी कि जिस तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या जो भी रिक्वायरमेंट है फार्मर्स की, उस तरह से ये जो मशीन्स हैं उनको भी इस तरह से बनाया जाता है कि एक बार में सारी चीज़ें हो जाए। जब जब उनको पता है कि सोइंग करने से पहले भी वीड उग सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया था सोइंग चैप्टर में, तो सीड ड्रिल में भी ऐसा टूल ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से वो वीडिंग कर दें। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको सिर्फ वीडिंग ही करनी है तो आप कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट तरीका है वीडीसाइड एंड ऑफ कोर्स हमने थोड़ा स्पेशल फोकस दिया है वीडीसाइड्स पे। एंड पहले समझते हैं व्हाट आर वीडीसाइड्स। तो जो भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स, सो इधर आप उनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं या आप उनको बेसिकली किल कर देते हैं। तो दोनों के लिए जो केमिकल्स आप यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं वीडीसाइड। साइड ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेसिकली किल करना। आपने वर्ड सुना होगा पेस्टिसाइड। सो इस तरह के जो साइड वर्ड होते हैं इनका मतलब होता है किल करना। सो दे डोंट जस्ट कंट्रोल द ग्रोथ, दे सिंपली किल इट। सो ये जो वीडीसाइड्स हैं फॉर एग्जांपल 2,4-D ऐसे कमर्शियली अवेलेबल है। 2,4-D इथाइल ईस्टर, 2,4-D एथाइल एस्टर, तो इस तरह के कमर्शियली अवेलेबल वीडीसाइड्स हैं, ये फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं। सो वीडीसाइड्स को वो यूज़ कैसे करते हैं? उनको वाटर में डाइल्यूट करते हैं जितना उसका रिक्वायरमेंट हो एंड फिर वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें फॉर एग्जांपल एयर प्रेशर आप डाल सकते हैं, इस तरह से स्प्रे के फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से वो स्प्रेयर यूज़ करते हैं एंड पूरे फील्ड में वो उसको छिड़क देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ स्प्रेयर्स। एंड इनकी खास बात क्या है कि वो सिर्फ वो स्पेसिफिक वीड पे अटैक करते हैं, आपके पर्टिकुलर क्रॉप पे अटैक नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रॉप वीट है तो आप फॉर एग्जांपल इस टाइप के 2,4-D वीडीसाइड का इस्तेमाल करोगे तो वो वीट क्रॉप को किल नहीं करेगा। बट ये पॉसिबल है कि अगर आपने ये वीडीसाइड किसी और क्रॉप के फील्ड में यूज़ कर लिया तो शायद इसको अफेक्ट करे। सो हर एक क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर वीडीसाइड होता है जो जिसको वो अफेक्ट नहीं करता है, बाकी सारे प्लांट्स को स्पेशली वीड्स को वो अफेक्ट करेगा। बट वीडीसाइड्स के साथ एक नेचुरल प्रॉब्लम है, जैसा कि पेस्टिसाइड्स के साथ भी होता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए वो उनको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर उनको इनहेल कर दिया उनके फ्यूम्स को तो उनकी हेल्थ को वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है एंड इसीलिए दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। सो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपने बहुत समय देखा होगा कि जस्ट बिकॉज कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना हो सकता है, तो वो इस तरह के सेफ्टी किट्स पहनते नहीं हैं। तो बट नॉर्मली उनको ऐसे सिखाया जाता है कि आप एटलीस्ट रुमाल बांध लें अपने नाक और मुंह पे जब आप स्प्रे करने जाएं, ताकि ये जो स्प्रे के जो भी फ्यूम्स हैं आपके अंदर ना जाएं, आप उन्हें इनहेल ना करें एंड आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं।
इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेंगी। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।